नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पिजन लवर में। और दोस्तों अभी ये जाल ऊपर कर दिया है हमने और संदीप भाई आ गए हैं, कबूतर खोलेंगे। और आज की वीडियो दोस्तों इस टॉपिक पर है कि एक भाई का कमेंट काफ़ी दिनों से आ रहा है कि भाई मेरे पास 10-12 कबूतर हैं और वो कबूतर मेरी आवाज़ नहीं सुनते। ठीक है, तो मैंने कहा कि भाई आवाज़ नहीं सुनते, दाना कितना दे रहे हो? तो उन्होंने कहा भाई दाना तो मैं अंदाजे से दे रहा हूँ। तो भाई एक चीज़ ध्यान रखना कि जब आप जोड़ेबाजी करते हो तो उसमें दाने का हिसाब नहीं होता, लेकिन जब आप कबूतर उड़ा रहे हो ना तो उसमें दाने का हिसाब बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर दाना ज़्यादा होगा तो कबूतर आपकी आवाज़ नहीं सुनेगा, थक के इधर उधर बैठ जाएगा। उसका ज़्यादा दाना खाने से जो वज़न है ना उसका वो बढ़ जाता है, और वज़न बढ़ेगा तो फिर इधर उधर लत्ता फिरेगा। तो दाने की जो है ना, दाने को पकड़ना पड़ता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। तो पहले भाई को बोलता हूँ खोलो कबूतर, ज़रा खोल दो। अभी क्या है दोस्तों कि ये जो जाल है ना, ये मुझे पक्का करवाना है वहाँ तक, और ये पक्का होने के बाद फिर इसमें हम जोड़ेबाजी प्रॉपर तरीके से करेंगे। जो नीलों के जैसे जोड़े अभी लेकर आएंगे, कल अगर हो सका तो रस्तोगी जी के भी जाएंगे। तो नीले के जैसे जोड़े हैं वो, और काफ़ी ऐसे जोड़े हम डालेंगे अच्छे, जिसमें हम अच्छे बच्चे निकाल सकते हैं। अब क्या है कि ये जो है देसी हैं और इसमें कुछ पटियाले हैं। तो मैंने अभी जो वीडियो डाली थी कि देसी इसमें सेल करने हैं मुझे, तो जिस भाई को चाहिए वो कांटेक्ट कर सकता है, नंबर दे देगा, मैं खुद कॉल कर लूँगा। ठीक है, संदीप भाई कॉल कर लेंगे और बात कर लेंगे। वो यहाँ पर आकर देख सकता है, और आएगा सिर्फ संडे को ही, उससे पहले नहीं। और उसके बाद फिर मैं अभी एक भाई है हमारे अजय भाई, उनके पास कुछ कबूतर है। तो वो किसी प्रॉब्लम की वजह से, प्रॉब्लम क्या है भाई, खुशी की बात है, उनकी शादी हो रही है इसलिए वो हटा रहे हैं। तो हमने कहा कोई बात नहीं, आप हमें दे दो, जब आपको मन करेगा दोबारा से पट्टे वट्टे ले लेना हमारे से। तो अभी दोस्तों देखिए कि इसके अंदर ये जो है ना, ये सहारनपुरी मिक्स है, यानी कि काबली कबूतर है, लेकिन ये भी बहुत अच्छा उड़ता है हमारा। तो ऐसे कबूतरों को रखने का मन करता है। और ये स्टार्टिंग का, यानी कि जब मैंने कबूतरबाजी स्टार्ट करी थी तब का है मेरे पास, और अभी तक मतलब आज तक कभी कबूतर फड़का नहीं है ये। तो अब क्या है कि जैसे अगर आप देखें कबूतर बाहर निकलते के साथ ही ना थोड़ा सा दाना पाना चुगने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाई दाने को पकड़ना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप कबूतर को भरपेट दाना दोगे ना तो भाई वो बिल्कुल नहीं सुनेगा। दोस्तों कबूतर निकाल दिए हैं, और इसमें वो कुछ कबूतर वो भी हैं जो हमें सेल करने हैं। तो इसी में से ले सकता है, अच्छी तरह से तसल्ली से देख लेगा भाई, जो भी आएगा लेगा और अपना उड़ा के देखें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये देखिए कबूतरों का भाई एक चीज़ थोड़ा समझना। अब ये कबूतर देखिए दाने के लिए कैसे करेंगे। ये दाना थोड़ा सा मैंने दिया, आओ इस तरीके से कबूतर दाना करना चाहिए, यानी कि दाने पर टूटता हुआ हो कबूतर, और इतना भी ना टूटे कि बिल्कुल ही पर खोल के वो खा रहा हो। तो इस तरीके से भी नहीं करना है, और आराम से इस तरीके से अपने दाने को पकड़ें। ठीक है ना, दाने को जब आप पकड़ लेंगे ना थोड़ा, फिर उसके बाद देखेंगे कि कबूतर ज़्यादा दाना तो नहीं मांग रहा है या ज़्यादा भूखा तो नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। तो दोस्तों अभी सारे हमने कबूतर खोल दिए हैं, और इनका भी भाई दाना हमने, जैसे अभी क्या था कि कबूतर झाड़ पाक से जब अपने नए पर ला रहे थे तो कबूतर भारी हो गए थे। और ये देखिए हमारे कबूतर यहीं से ऐसे पुटकुड़ करके उड़ते हैं, ये चुटर पुटर करते हैं भाई, एक जादुई मंत्र बोलते हैं और ये कबूतर उड़ जाते हैं। तो अब क्या है कि जब हम कबूतरों को जैसे अभी मान लो भाई आपके कबूतर भारी हो रहे हैं ना, तो आपको क्या करना है, आम हल्दी ले आना। ठीक है, और हड़। तो अभी 3 दिन तो आप आम हल्दी का पानी दो उनको, ताकि उनके जो शरीर के अंदर जब दर्द वगैरह अगर होगा ना वजन बढ़ने की वजह से, तो वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको चौथे दिन हड़ घिस के देनी है। तो अगर आपके 10 कबूतर हैं तो 10 कबूतर में अपना 20-25 घिस्से मारना। ठीक है ना, ज़्यादा नहीं। और हड़ का भी इसी तरीके से। तो दोनों चीज़ें जब आप साथ साथ दोगे तो कबूतर थोड़ा सा हल्का हो जाएगा भूख को मारने का। यानी कि हड़ से क्या होता है ना कि पेट को साफ़ कर देता है, तो उसमें जो भूख वगैरह लगेगी ना उसको, तो वो दाने पे फिर टूटेगा। फिर उसके बाद आवाज़ पे उसको सिखाना है कि भैया दाना देते वक्त आपको दाना फेंक नहीं देना, कि आपने लिया दाना और छत पे फेंक दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। फिर कबूतर को अपनी आवाज़ पर सेट करना है आपको। यानी जब दाना आपने रख लिया डब्बे में, तो उसमें दाना जैसे दिया, आओ, अपनी एक आवाज़ बना ली जिससे कबूतर को पता चल जाए कि भैया इस आवाज़ पे हमारे को दाना मिल रहा है। तो आपने वो आवाज़ मारी और दाना दिया, थोड़ा करके दाना देना। अगर आप भर के दे दोगे तो फिर वो पेट भर लेगा तुरंत ही। तो हमें उसकी जो लपक है ना, यानी कि भूख को बना के रखना है, तभी कबूतर सुनता है, वरना नहीं सुनेगा। अब हमारे कबूतर देखिए इस तरह से ऊँचे हुए पड़े हैं बहुत ज़्यादा, ये देखिए। और अभी क्या है कि कबूतर ये देखिए किसी के भाई के, यानी
चाचा वाले हमारे। तो वो कबूतर भी देखिए उनकी रफ्तार कितनी अच्छी है, हमारे वालों की भी रफ्तार ठीक है। तो अब इस तरीके से ये कबूतर उड़ते रहेंगे। और अब क्या है कि हमें यहाँ पर और कबूतर लेकर आएंगे ना, तब हम उसमें नए कबूतर को किस तरीके से खोला जाता है, तो उसमें उस वीडियो को भी भाई आप देखते रहोगे ना, तो आपको काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा कि कबूतर सुनते क्यों नहीं है। ठीक है ना, दाना खींचना बहुत ज़रूरी होता है उड़ने वाले कबूतरों के लिए, अदरवाइज़ वरना वो भैया इतना वजन भारी हो जाएगा कि कहीं भी बैठ जाएंगे, फिर वो सुनेंगे ही नहीं। और जहाँ पर कबूतरों को एक बार आराम मिल जाता है ना, फिर वो बिल्कुल भी नहीं सुनता। दोस्तों कबूतर आके बैठ गए हैं, लेकिन इन कबूतरों को डांटा भी जाता है और अच्छा काम करने पे दाना भी दिया जाता है। अब ये जैसे कबूतर उड़कर आ गए ना, अगर आप देखें तो दाना यहाँ हमने डाला था सिर्फ उनको बुलाने के लिए, लेकिन दाना खाने नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने काम अच्छा नहीं करा। अब क्या, जब तक दाने की भूख नहीं होगी ना भाई, ये जानवर सुनेगा ही नहीं। तो अब ये तो है नहीं कि आप इसको कुछ बोल के सिखा दोगे, तो इसको सिखाने का तरीका ही यही होता है कि भैया दाने पर। अब मान लो मैंने जब ये जाल लगाया था तो सब कह रहे थे कि इसमें से कबूतर निकलेंगे कैसे। मैंने कहा भाई जानवर है, ये सीख जाएगा। तो हमने इसको क्या करा था, कुछ दिन तक यहाँ पर अंदर जो है रखा था, थोड़ा सा भूखा रखा। उसके बाद जब दाना इसको खोला तो फिर दाना ऊपर नीचे करा और ये कबूतर सीख गए कि भैया इनको इस तरीके से आना जाना है। तो ये सब सिखाना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि आप कबूतर सोचो कि सब कुछ सीख जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। ये देखिए चील ने हमला कर दिया। तो इस तरीके से डर डर के कबूतर भी देखो कितना सही उड़ रहा है। ये चील है ना, ये हमला कर रही है। अभी तो दोस्तों कबूतर बहुत कम हुए हैं और थोड़े से कम करने हैं। अब थोड़ा सा पटियाले लेकर आएंगे नीले, और उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे कबूतर वो लेकर आके वो उड़ा के दिखाएंगे फिर आपको। अब देखिए दोस्तों वहाँ पर कबूतर लड़ चुके हैं। अब इनकी थोड़ी सी आदत यही ख़राब हो रही है कि सीधा जाके ना कबूतर वहाँ जाके लड़ जाता है। अब वो चाहे टुकड़ी कैसे भी हो, कबूतर। अब इसमें देखो वहाँ से बुलाए जा रहे हैं कबूतरों को, ये कड़कड़ी मार के सब आ रहे हैं। घर तक छोड़ के आओ उनको जाके। रंग लगा हुआ है लाल है, अच्छा अमरजीत का। अमरजीत के एक जो गया ये दोस्तों में कुछ कबूतर मिले हुए हैं। वो वहाँ से निकल गया, वापस चलेगा। अब ये दोस्तों ये जो फिल्की है ना, ये मद्रासियों में की मिक्स है, इससे जल्दी उतरा ही नहीं जाता, उड़ती रहेगी उड़ती रहेगी। ये मेरे ख्याल से अगर छोड़ दो ना तो पूरे दिन उड़ती रहेगी। और हमारे को यही चीज़ नहीं चाहिए, हमारे को वो चाहिए कि कबूतर उड़े और बुलाने पे आ जाए, लेकिन ये अपनी कसर पूरी करके ही आती है, इसलिए इसको भी हटाएंगे, इस वाली कबूतर को जो ये आ रही है। और अकेले उड़ रही कितनी तेजी में। ओ ओ ओ ओ दाना खींच दे इसका भी। तो दोस्तों ये छोटी सी वीडियो सिर्फ भाई के लिए जो कह रहे थे कि भाई दाना नाप के, तो देखो 10 ग्राम के करीब दाना लगता है एक देसी कबूतरों के लिए। पटियालों के लिए 15 ग्राम तक चला जाता है और नस्ल के हिसाब से होता है, ठीक है ना। अब ये नहीं कि एस्टिमेट होता है कि भाई मिनिमम इतना देना ही देना है, मैक्सिमम में जब तो जैसा कबूतर की हरकतें होती है वो चीज़ देख के ही दिया जाता है। जैसे कि आप रोड पे गाड़ी चला रहे हैं ना, एक्टिवा चला लो या कोई भी, तो आपको पता है कि भैया रेस कितनी देनी है। अगर मान लो खुला रोड है तो आप तेज़ रेस दोगे, अगर जाम है तो भाई धीरे धीरे चलाओगे। तो उसी तरह से आपको समझना पड़ेगा कि कबूतर अगर ज़्यादा हरकतें भूख मांग रहा है, थोड़ा दाना बढ़ा दो, अगर ज़्यादा सुन नहीं रहा तो दाना खींच दो। तो ये होता है, इसका थोड़ा सा एक लगाम होती है या स्टेयरिंग होती है, इस तरीके से ही कबूतर को सेट किया जाता है। बाकी धीरे धीरे जब वीडियो में बनाता रहूँगा तो आप उसमें देखते रहिएगा, तो आपको काफ़ी अच्छी तक नॉलेज मिल जाएगी, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए अपने भाई को जा दीजिए। नमस्कार।